हाँ, वही एएसपी अर्जुन सिंह, जिसका नाम सुनकर दुनिया के बड़े से बड़े शैतान बकरी की तरह मिमियाने लगते हैं। राम राम बोल प्रभु की आंखें खोल। अनिल शर्मा ऐसे डायरेक्टर हैं जो सनी देओल की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए और उनके करियर को एक बार नहीं बल्कि दो बार डूबने से बचाया है। इसके साथ ही अनिल शर्मा बॉलीवुड के इकलौते ऐसे डायरेक्टर भी हैं जिन्होंने सनी देओल ही नहीं बल्कि उनके पिता धर्मेंद्र का भी करियर डूबने से बचाया और साल 1987 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी उनकी झोली में डाल दी। 27 मार्च 1987 को आई वो फिल्म थी हुकूमत, जिसका शांतकेतन फिल्म के अंडर निर्माण किया था के.सी. शर्मा ने। कहानी लिखने से लेकर डायरेक्शन किया था अनिल शर्मा ने और मेन कास्ट में धर्मेंद्र के साथ थी रत्य अग्निहोत्री। स्पोर्टिंग कास्ट में थे शम्मी कपूर, सौपना, राजेंद्र नाथ, प्रेम चोपड़ा और सदाशिव अमरापुरकर के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। यानी तू मेरे ही महल को मेरे ही लोगों के बीच मेरा मकबरा बना देगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के गीत लिखे थे वर्मा मलिक ने, जिनके लिखे केवल 4 गीत ही रखे गए थे एल्बम में। सुपर कैसेट के अंडर लॉन्च हुकूमत फिल्म का गीत संगीत अब ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी अच्छा लगता है। अब बात करें सबसे ज्यादा पसंदीदा गीतों की, तो मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक का गाया न जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत है। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा। करीबन 2 घंटे 30 मिनट की हुकूमत को IMDb की तरफ से मिली 6.1 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी पसंद है। इसलिए पहले बात करें इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की, तो 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनी हुकूमत 5 करोड़ 50 लाख की कमाई के साथ साल की सबसे कमाऊ फिल्म थी और इसकी कमाई के आंकड़ों को उस साल की सबसे पॉपुलर फिल्म मिस्टर इंडिया भी क्रॉस नहीं कर पाई थी। अब बॉलीवुड स्ट्राइक के चलते साल 1988 में फिल्म फेयर का आयोजन रद्द होने से हम ये पता करने से चूक गए कि हुकूमत फिल्म ने जितना दम बॉक्स ऑफिस पर दिखाया क्या उतना ही फिल्म फेयर में भी दिखा पाती, क्योंकि मिस्टर इंडिया फिल्म की कहानी से लेकर गीत संगीत डायलॉग और स्क्रीन प्ले बेहतरीन था। लेकिन इन सब के बीच एक बात यह भी कि उस साल धर्मेंद्र का नए व पुराने अभिनेताओं के पास कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र की इस साल छोटी बड़ी 10 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें केवल 2 ही फिल्में ऐसी थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, वरना बाकी बची सभी फिल्में औसत हिट और सुपर हिट रही थी। जिस वजह से धर्मेंद्र ने उस टाइम पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था और उन्हें साइन करने के लिए निर्माताओं की लंबी लाइनें लग गई थी। अब ऐसा कारनामा करने वाले धर्मेंद्र बॉलीवुड के इकलौते एक्टर हैं और उनका ये रिकॉर्ड आज भी कायम है, जिसके आसपास कोई नहीं फटक पाया है। अब हुकूमत बनाने से पहले न केवल धर्मेंद्र का करियर डवाडोल चल रहा था, बल्कि बी.आर. चोपड़ा के बतौर असिस्टेंट करियर शुरू करने वाले डायरेक्टर अनिल शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनकी साल 1981 में श्रद्धांजलि और 83 में आई बंधन कच्चे दागों का जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन जब से देओल फैमिली के साथ उनका कोलैबोरेट हुआ दोनों ही फैमिली के लिए अच्छा साबित हुआ। पिता के.सी. शर्मा के निर्माण में हुकूमत अनिल शर्मा की तीसरी फिल्म थी, लेकिन अब की बार अनिल शर्मा ने अपनी फिल्म का जनर बदल दिया था और पहले जहाँ उनकी फिल्में फैमिली ड्रामा बेस्ड होती थी, वहीं हुकूमत दमदार एक्शन से भरी फिल्म थी। लेकिन कुछ ऐसा बताया जाता कि हुकूमत बनाने से पहले अनिल शर्मा शशि कपूर और नीता राज के साथ चिंगारिया टाइटल से एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म की शूटिंग भी काफ़ी जोर शोर से चल रही थी, लेकिन जैसे ही अनिल शर्मा को ये पता चला कि वे जिस हॉलीवुड फिल्म डेथ विश का रीमेक बना रहे हैं, ठीक उसी पर उनके गुरु बी.आर. चोपड़ा भी आज की आवाज़ टाइटल से फिल्म बना रहे हैं और उसकी शूटिंग भी करीबन पूरी होने वाली है, तब अचानक से अनिल शर्मा ने चिंगारिया फिल्म की शूटिंग रोककर हुकूमत फिल्म पर फोकस शुरू कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने चिंगारिया को भी पूरा कर रिलीज किया, लेकिन पूरा बनाने में अनिल शर्मा को 10 साल लग गए और 1995 में जाकर फिल्म रिलीज हो पाई। वैसे बाद में फिल्म को चिंगारिया की बजाय फैसला मैं करूंगी टाइटल से रिलीज किया गया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता कि हुकूमत फिल्म भी पहले सेंसर बोर्ड में अटक गई थी और 6 महीनों तक अटकी रही थी। हालांकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले फिल्म में काफ़ी ज़्यादा खून खराबे वाले सीन रखे गए थे, जिन्हें कट करने के बाद या दोबारा रीशूट करने के बाद ही फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया था। ऐसे में हुकूमत से पहले राज सीपी के निर्देशन में बनी लोहा पहले रिलीज हो गई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट तो रही, लेकिन ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जबकि हुकूमत पूरी की पूरी धर्मेंद्र की फिल्म थी। अब हुकूमत को लेकर अनिल शर्मा बताते हैं कि धर्मेंद्र के वे इतने मुरीद थे कि फिल्म में ऐसे एक्शन सीन शूट किए गए थे कि एक भी फाइट सीन में कोई भी विलन या गुर्गा धर्मेंद्र पर एक सिंगल उंगली तक नहीं उठा पाया था, यहाँ तक कि प्रवीण कुमार जैसा बलशाली भी नहीं। धर्मेंद्र ने सभी की एक तरफा खूब जमकर धुनाई की थी।
अब कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि साल 1980 में द बर्निंग ट्रेन फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अनिल शर्मा बी.आर. चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा को असिस्ट कर रहे थे, तभी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वे धर्मेंद्र के साथ दमदार एक्शन फिल्म जरूर बनाएंगे। इसलिए अनिल शर्मा बताते हैं कि वे डरते डरते धर्मेंद्र के पास कहानी लेकर गए थे, लेकिन धर्मेंद्र को कहानी इतनी पसंद आई कि वे तुरंत ही करने को तैयार हो गए। इसके अलावा अनिल शर्मा कुछ ऐसा भी बताते हैं कि वे शूटिंग के दौरान अक्सर धर्मेंद्र के सामने नर्वस हो जाते थे और किसी सीन के दौरान अक्सर ही टेक बोलने से भी बचते थे। और तो उन्होंने फिल्म के स्टंट कोऑर्डिनेटर को भी क्लियर बोल दिया था कि धर्मेंद्र का एक तरफा एक्शन रखा जाए और कोई भी विलन या गुरगांव ने छू न पाए। लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अजय दीक्षित को पैसे न देने पर अनिल शर्मा को हाजी मस्तान के गुर्गों ने अगवा कर लिया। ऐसे में धर्मेंद्र ही वो शख्स थे जो अनिल शर्मा को उनकी कैद से छुड़ा कर लाए थे, जिसके बाद अनिल शर्मा धर्मेंद्र के एहसानमंद भी हो गए और उन्होंने तुरंत धर्मेंद्र को लेकर शेर टाइटल से एक फिल्म बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन कुछ वजहों से शेर की बजाय अनिल शर्मा ने ऐलान जंग पर काम शुरू कर दिया और यहाँ तक कि निर्माता बोनी कपूर की सास सती सोरी, जिन्होंने अनिल शर्मा को कृष्णा टाइटल से एक फिल्म के लिए हायर किया था, जिसमें दिलीप कुमार, हेमा मालिनी और अनिल कपूर के अलावा कई और बड़े सितारे नजर आने वाले थे, लेकिन बजाय कृष्णा बनाने के अनिल शर्मा ने सती सोरी को धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की फरिश्ते के लिए कन्विंस कर लिया, क्योंकि साल 1987 में विनोद खन्ना ने भी जबरदस्त कमबैक किया था और बैक टू बैक इंसाफ और सत्यमेव जयते जैसी कामयाब फिल्में दी थी। अब देखा जाए तो अनिल शर्मा को इसके बाद करियर में जितनी भी सफलता मिली सभी देओल फैमिली के साथ ही मिली। इसलिए धर्मेंद्र ने जब फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली तो अनिल शर्मा सनी देओल को लेकर फिल्में बनाने लगे। और फिर गदर सीरीज की फिल्मों का तो सभी को पता ही है कि दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितना गदर मचाया था। इसके अलावा कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि हुकूमत फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर मिली जबरदस्त कामयाबी को देखते हुए ये फिल्म धर्मेंद्र के काफी करीब है। इसीलिए साल 2014 में सनी देओल ने हुकूमत फिल्म का रीमेक बनाने का भी प्लान किया था, लेकिन घायल वंस अगेन बनाने के चक्कर में प्लान फेल हो गया और प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि सन्नी बेशक इसका रीमेक नहीं बना पाए, लेकिन उससे पहले साल 1988 में तमिल में शिवाजी गणेश के साथ पुथिया वानम टाइटल से इसका रीमेक बनाया जा चुका था। वैसे धर्मेंद्र के सहारे अनिल शर्मा ने तब अपनी साउथ की गर्लफ्रेंड स्वप्ना का भी करियर बनाने की कोशिश की थी और उन्हें सुझाव दिया था कि वे छोटे मोटे रोल न करें, लेकिन बावजूद इसके स्वप्ना ने तेरी मेहरबानी और हकीकत जैसी कई और फिल्में की जिनमें उनका रोल ज्यादा बड़ा नहीं था। ऐसे में हुकूमत फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद भी स्वप्ना को ज्यादातर सपोर्टिंग रोल ही करने को मिले और फिर आगे चलकर धीरे धीरे ये भी मिलने बंद हो गए। हुकूमत फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो रत्ती अग्निहोत्री ने साल 1985 में अनिल बिरबानी से शादी कर फिल्म इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय बोल दिया था। हालांकि जिन फिल्मों को साइन कर रखा था उनकी शूटिंग जरूर रत्ती ने पूरी की, लेकिन वॉइस डबिंग का काम करने से मना कर दिया, जिसके बाद हुकूमत फिल्म में बेबी नाज द्वारा रत्ती की वॉइस को डब कराया गया। अब अनिल शर्मा को जहां रत्ती अग्निहोत्री ने झटका दिया तो शुरुआत में बतौर संगीतकार साइन किए गए जगदीश खन्ना और उत्तम सिंह को अनिल शर्मा ने झटका देकर बतौर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को साइन कर लिया। लेकिन कुछ ऐसा बताया जाता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस टाइम काफी ज्यादा बिजी थे, इसलिए उन्होंने अनिल शर्मा को मना भी कर दिया था, लेकिन अनिल शर्मा अड़े रहे। इसलिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने हुकूमत फिल्म में अपने उन गीतों को पेश किया जिन्हें कभी दूसरे मेकर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। बस इसी वजह से हुकूमत फिल्म का संगीत एडवांस नहीं था। वैसे अनिल शर्मा ने शुरुआत में जगदीश खन्ना और उत्तम सिंह को इसीलिए साइन किया था क्योंकि दोनों तब उनकी चिंगारियां में भी संगीत दे रहे थे, लेकिन हुकूमत फिल्म में धर्मेंद्र जैसे बड़े सितारे को देखते हुए अनिल शर्मा को दोनों को मजबूरी में निकालना पड़ा। दोनों की गिनती तब अच्छे संगीतकारों में नहीं होती थी और फिर वैसे भी दोनों तब संगीतकार नौशाद अली के बतौर असिस्टेंट काम कर रहे थे और नौशाद के संगीत का जादू तब फीका पड़ चुका था। लेकिन इसके बाद साल 1997 में दिल तो पागल है में उत्तम सिंह ने संगीत का ऐसा जादू चलाया कि बेस्ट संगीतकार के फिल्म फेयर अवार्ड पर तो कब्जा किया ही, साथ ही अनिल शर्मा भी इतने इंप्रेस हुए कि साल 2001 में गदर एक प्रेम कथा का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी भी उत्तम सिंह को सौंप दी। दोस्तों, अब फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाकर कम ही एक्टर दर्शकों के दिलो दिमाग में बस पाए हैं। अगर ऐसे सितारों की गिनती शुरू की जाए तो एक नाम सदाशिव अमरापुरकर का भी आएगा, जिन्होंने अपने नेगेटिव रोल से न केवल दर्शकों का बल्कि धर्मेंद्र का भी दिल जीत लिया था। अब धर्मेंद्र को सदाशिव का अंदाज इतना ज्यादा पसंद आया कि तब सदाशिव उनके सबसे ज्यादा पसंदीदा विलन बन गए थे और मोस्टली फिल्मों में धर्मेंद्र उनकी सिफारिश भी करने लगे थे। कुछ जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि धर्मेंद्र उन्हें अपने लिए लकी भी मानने लगे थे। बस यही कारण था कि सदाशिव उनके साथ 2-4 नहीं बल्कि 11-12 फिल्मों में नजर आए थे। हालांकि इसके बाद 90 के दशक में सदाशिव ने थोड़ा कॉमेडी में भी हाथ आजमाया था और थोड़ी कॉमेडियों में देखने को मिली थी हुकूमत फिल्म में भी।
अब इतनी भी नहीं थी कि दर्शकों का पेट फट जाए। बस ये सब नाम की वजह से था, क्योंकि हुकूमत फिल्म में सुधीर एक करप्ट पुलिस वाले जावेद के किरदार में थे। अब यह नाम उस टाइम फिल्म में जानबूझकर रखा गया था, क्योंकि दरअसल साल 1986 में शारजा में हुए एक मैच में पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा की लास्ट बॉल पर छक्का मारकर भारत के हाथ से मैच छीन लिया था। ऐसे में जावेद मियांदाद उस टाइम भारत में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। बस इसी वजह से हुकूमत फिल्म में सुधीर के किरदार का नाम जावेद रखा गया था। और जब भी धर्मेंद्र किसी सीन में उनका नाम लेते तो थिएटर दर्शकों की सीटियों व तालियों से गूंज उठता था। थोड़ी बात अब शूटिंग लोकेशन को लेकर करें तो फिल्म की इंडोर शूटिंग जहां मुंबई के कुछ स्टूडियो में हुई थी, वहीं मोस्टली आउटडोर सीन ऊटी तमिलनाडु में फिल्माए गए थे। फाइनली हुकूमत फिल्म में अनिल शर्मा ने दर्शकों को एक्शन और ड्रामा की फुल डोज दी थी। यहाँ तक कि धर्मेंद्र ने भी कमाल का काम किया था और करीबन 52 साल की उम्र में बॉक्स ऑफिस पर छा गए थे और फिर क्रिटिक्स को भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि गीत संगीत को अगर छोड़ दे तो फिल्म में काफ़ी जहरी डायलॉग रखे गए थे, जिन्हें सुनकर थिएटर में बैठे दर्शकों ने खूब सीटियां और तालियां पीटी थी। ओल्ड इज गोल्ड में हुकूमत फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।